चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कंप्लीट करेंगे। और 1.6 कंप्लीट करने से पहले स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं। अच्छा, ये हाफ एंगल फॉर्मूलाज कहलाते हैं स्टूडेंट्स। साइन x अपॉन 2 मतलब ये हाफ कर रहे हैं, x बेसिकली एंगल को सपोज कर रहे हैं, तो अपॉन 2 का मतलब एंगल को हाफ कर रहे हैं, तो इसीलिए हम हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। साइन x अपॉन 2 इक्वल होता है प्लस माइनस रूट 1 माइनस एक्स कॉज एक्स अपॉन 2। इसी तरह साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इक्वल होता है 1 माइनस कॉज एक्स के। साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। और साइन थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं अभी अपने आगे के क्वेश्चंस में। तो बच्चों, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट्स आपके पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय x। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अगर देखें इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आपके पास आ सकता है, तो घबराइएगा नहीं, आप सॉल्व करिएगा इसको, ठीक है। और ये भी वैसे भी मैं स्टूडेंट्स आपको ऑप्शंस की चीजें करा रहा हूं ताकि आप चॉइसेस आपके पास ज्यादा हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास लिमिट दी हुई x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x। बेटा आपको पता है बच्चों, आपको एक बात पता है, पहले मैं एक काम करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहां से कॉमन ले लेता हूं x, तो ये आ गया 1 अपॉन x। cosec x बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 अपॉन sin x के, और cot x बराबर होता है बेटा cos x अपॉन sin x के, ठीक है। ये बात आपको मैट्रिक क्लास से पता है कि cosec जो है वो इनवर्स होता है 1 अपॉन साइन का, और cot जो है स्टूडेंट्स वो होता है cos अपॉन साइन, ठीक है। अब आप अंदर लेंगे एलसीएम, तो लिमिट तो ऐसी चल रही है, और यहाँ पे जब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो आप ऐसे लिखोगे 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। सही। अब ये जो चीज देख रहे हो स्टूडेंट्स आप 1 माइनस कॉस एक्स, ये जो चीज देख रहे हो ना, ये वाली है, इस पे हम ये वाला हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1 माइनस कॉस एक्स सीधा लिखेंगे आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। सही। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ बेटा। तो ये हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपॉन 2। साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे भी स्टूडेंट फॉर्मूला लगेगा कौन सा, साइन x वाला। साइन थीटा इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 ना, तो बेटा थीटा की जगह पे x आ रहा है, साइन x है ना, इसकी जगह मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। सही। अच्छा जी, अब करोगे क्या स्टूडेंट्स, अब करना ये है सर आपने कि यहाँ पे ये 2 डिवाइड में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये 2 डिवाइड में आ रहा है स्टूडेंट्स, को कैंसिल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। अब इससे फायदा ये होगा स्टूडेंट, ये 2 साइन और ये 2 साइन एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा अभी आपके पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स, तो ऊपर आपके पास बच रहा है साइन x अपॉन 2, और नीचे आपके पास बच रहा है cos x अपॉन 2, ये बच रहा है भाई आपके पास। सही। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, अब ये करोगे स्टूडेंट्स के साइन को कर लो अलग, कैसे, क्योंकि अब लिमिट अप्लाई करनी है बस आपने थोड़ी देर बाद। तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स, और साइन का लिखा तुमने ऐसे साइन x अपॉन 2, और कॉस को इस तरह लिखा 1 अपॉन कॉस x अपॉन 2। सही है। अब इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे फायदा ये होने वाला है स्टूडेंट्स, साइन x अपॉन 2 आ रहा है और ये अपॉन में x है। तो अब मुझे जो है, आपको मैंने कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था स्टूडेंट्स कि साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल होता है किसके, 1 के। ये मैंने कल आपको बताया था। तो साइन x अपॉन 2 है, नीचे सिर्फ x है, यानी मुझे अपॉन में 2 चाहिए। अपॉन में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 2 चाहिए। तो सर अगर आप यहाँ अपॉन में 2 लगा रहे हैं
तो सर आपको यहाँ पे भी 1/2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो अब ये कह सकते हैं आप कि साइन डब्बा अपॉन डब्बा जो कि इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, 1 के। किसके इक्वल होगा, 1 के। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे तो आएगा 1 अपॉन और मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये रहा 1 cos x अपॉन 2 का। सही। अच्छा अब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे बेटा, तो आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स x टेंड्स टू 0, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां 2 कर दो। तो ये रहा 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 1 cos x अपॉन 2 का मतलब 0 होगा, cos 0 होता है 1, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो बेटा फाइनल आंसर आपके पास आएगा 1/2। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका डिजायर्ड आंसर। लिमिट x टेंड्स टू 0 और क्वेश्चन है 1 माइनस cos 5x अपॉन 1 माइनस cos 7x। देखो ये उसी तरह का सवाल है बेटा, सही है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें आपको मैंने अभी फॉर्मूला थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, ये वाला। अच्छा यहाँ पे 2 लगाना भूल गया मैं ना, ये 2 है, सही है। तो 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है तो कोई मसले की बात ही नहीं है सर, x की जगह मतलब 5x दिया हुआ है यहाँ पे, सही है। तो यही वाला आप फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे सीधा। तो आपने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखो इस पूरे की जगह 2 साइन स्क्वायर 5x अपॉन 2 और नीचे भी यही होगा 2 साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2। सही है भाई, ये हो गया। अब क्या करो, दोनों में स्क्वायर आ रहा है, तो बेटा तरीका ये होता है स्टूडेंट्स के 2 से 2 तो करना है कैंसिल, और ये इसको इस तरह लिखते हैं आप साइन 5x अपॉन 2 और साइन 7x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह तरीका होता है, सही है। अच्छा अब क्या करें, अब सर करना ये, हमें तो वो फॉर्मूला बनाना होता है साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1, हमें ये फॉर्मूला बनाना होता है, सही है। तो आप क्या करो, देखो मैं यही कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये देखें इतना बड़ा मैंने बनाया, इसका रीजन है साइन 5x अपॉन 2 और अपॉन में भी स्टूडेंट्स हमें चाहिए x अपॉन 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा x अपॉन 2, इधर भी लिख रहा हूं और इधर भी लिखूंगा नीचे। इसी तरह साइन 7x अपॉन 2 और अपॉन में लिख रहा हूं x अपॉन 2, दोनों में डिवाइड करें स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ दोनों में डिवाइड करें, सही है। अब क्या करें सर, x अपॉन 2 आ गया ना, कहानी खत्म है। और क्या सर, यहाँ पे हमें 5x चाहिए, तो कोई मसला ही नहीं यार, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई इस तरह भी करा दो, डिवाइड और इस तरह भी करा दो, बल्कि ये अपॉन में नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपॉन में नीचे आ चुका है। इसी तरह 7 यहाँ पे भी लगा दो और 7 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। अब आ गया मजा कि सर साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1, नीचे भी साइन डब्बा अपॉन डब्बा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो बेटा ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये तुम्हारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये चल रहा है स्क्वायर पे, और अब अप्लाई कर दो लिमिट। तो तुमने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास, जब आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट चल रही है x टेंड्स टू 0, बल्कि यहाँ पे तो x गायब ही हो गया बच्चों, यहाँ पे तो हमें करने का मसला ही नहीं। तो 1 मल्टीप्लाई का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, तो फाइनल आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 25/49, ये आपका फाइनल आंसर है बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये तो उसी तरह का है। जल्दी जल्दी मैं डायरेक्ट इस पे जो है वो फॉर्मूला लगाऊंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 साइन x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2,
ठीक है जी। तो लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अच्छा साइन से ये वाला साइन और ये, तो आपके पास बच रहा है साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। यार आपको ना किसी तरह साइन डब्बा अपॉन डब्बा बनाना है, सही है, या आप चले अगर ना भी बनाना चाहें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपने लिखा अप्लाइंग लिमिट, तो अप्लाइंग लिमिट करोगे जहां जहां एक्स है वहां लगा दो 0, तो साइन 0 डिवाइडेड बाय कॉस 0, जो कि आंसर आएगा 0/1 इक्वल टू 0, आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तरह आ जाओ बेटा आप क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 भी यही है, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो बेटा जी इधर भी आप यही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो x है तो x तो लगा दो। अच्छा उसके बाद देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0, 2 को कर दो बाहर और ये स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर है ये, होल स्क्वायर कर दो। अब नीचे क्या लगाओगे सर, 2 लगाएंगे ऑब्वियसली, और यहाँ मल्टीप्लाई पे भी क्या लगाना होगा, एक यहाँ पे 2 लगाओगे और एक ये 1/2 उस तरह करोगे। अभी देखो साइन डब्बा अपॉन डब्बा बन गया तुम्हारे पास, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, 2 साइन डब्बा अपॉन डब्बा 1 इंटू 1/2 का स्क्वायर। अब अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, बल्कि अब फायदा ही नहीं करने का, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2, क्योंकि x नहीं है ना यहाँ पे, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4, तो फाइनल आंसर आ रहा है 1/2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अब आ जाए आप एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 पे, बल्कि बहुत आया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास है, लिमिट x टेंस टू 0, 10x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय साइन क्यूब x, सही है। अच्छा अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे भी आप आपके पास लिमिट है x टेंस टू 0, आप क्या करो सबसे पहले कॉमन निकाल लो जरा, क्या 1/sin क्यूब x को निकालो बाहर, और अंदर तुम्हारे पास बचेगा 10x माइनस साइन एक्स। अब बेटा 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, क्या आप लोग जानते हैं, 1/sin क्यूब x, 10x बराबर होता है स्टूडेंट साइन x अपॉन कॉस x के। ठीक है, अब इसको एलसीएम एलसीएम वाला गेम खेल लो, खेलना है तो, और अगर नहीं खेलना है तो आप इसको साइन एक्स को बाहर निकाल लो यहाँ से। तो अगर आप साइन को ही बाहर निकाल लोगे तो बेटा ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स, और अंदर बचेगा 1/cos x माइनस 1। देखो मैंने क्या करा, साइन एक्स को ही कॉमन निकाल लिया, सही है, तो 1/cos x माइनस 1 आ गया। अब आप एलसीएम ले लें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो लिमिट x टेंस टू 0, और जब आप इसको कैंसिलेशन करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/sin स्क्वायर x, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0, और जब आप तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के बराबर होता है। कैसे यार, देखो ना मैट्रिक में एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, ही देखो ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हो तो प्लस का कॉस स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा, है ना, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली बात बेटा यहाँ पे करिए मैंने। ठीक है,
अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, और साथ में चल रहा है कॉस एक्स। इससे फायदा क्या होगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, तो तुम्हारे पास बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आप करें लिमिट को अप्लाई। देखो जहां तक पॉसिबल होता है ना वहां तक आप सॉल्व करते हैं, फिर जाके लिमिट अप्लाई करते हैं। फिर आपने यहाँ पे लिखा अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस 0 और इनटू कॉस 0। तो कॉस 0 होता है 1, 1/1 प्लस 1 इंटू 1। तो बेटा फाइनल आंसर आ रहा है 1/2। तो ये रहा स्टूडेंट्स का फाइनल आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 1.6 भी क्या हो गए स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड हो गई। तो ये हमारा आज का सेशन।